गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना सीखे थे इन्वर्स ट्रिगो में कि प्रूफ अगर करना हो और प्रूवमेंट में नंबर हो, जैसे tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, तब इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखे थे कि कैसे बनाते हैं। आज हम आप लोग को क्वेश्चन का सेकेंड टाइप बताएंगे। क्वेश्चन का जो सेकेंड टाइप है कि जब इन्वर्स के साथ अलजेब्रा हो, इन्वर्स के साथ अलजेब्रा हो तब कैसे वर्क करते हैं। तो कुछ स्पेशल सब्स्टिट्यूशन है जिसको आप याद रखिएगा। लिख दे रहे हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर है तो x की जगह a साइन थीटा पुट करेंगे या a कॉस थीटा पुट करेंगे। a के बदले में कभी कभी 1 भी रह सकता है, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो a की जगह 1 है, तो यहाँ सिर्फ x की जगह साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आपको डिफरेंशिएशन में भी यूज होगा। ये कैलकुलस जब पढ़ेंगे या होल मैथमेटिक्स में कहीं भी इन्वर्स के साथ अगर अलजेब्रा हो तो उसका फॉर्मेट दिमाग में रखना है कि कब क्या पुट करते हैं। ऐसे आपको भी आदत हो जाएगा, क्यों पुट करते हैं इसका जवाब भी मिल जाएगा पुट करते समय। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह ए टैन थीटा पुट करेंगे या ए कॉट थीटा पुट करेंगे। लेकिन अगर ए की जगह मान लीजिए 1 है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर है, यानी ए की जगह 1 हो गया तो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, टैन थीटा या सिर्फ कॉट थीटा। वैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर है तो एक्स की जगह ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा पुट करेंगे। देखिए पुट करने पर होता क्या है कि जैसे ही पुट करते हैं फॉर्मूला पे सेट कर जाता है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है यानी ए की जगह 1 आ गया तो एक्स की जगह सिर्फ सेक थीटा या कॉसेक थीटा पुट करेंगे। सेकेंड वाला जो फॉर्मेट है रेयर केस में ही यूज करेंगे, नहीं तो यही सब मेन सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर a माइनस एक्स हो और a प्लस एक्स हो, a माइनस एक्स a प्लस एक्स हो तो x की जगह a कॉस 2 थीटा पुट करना है, या a की जगह 1 हो तो x की जगह कॉस 2 थीटा पुट करेंगे। a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स अगर है तब क्या पुट करेंगे, तो पुट करेंगे x की जगह a टैन थीटा। वैसे ही a माइनस एक्स बाई a प्लस एक्स है तो भी पुट करेंगे x की जगह a टैन थीटा। ध्यान दीजिएगा यहाँ a टैन थीटा पुट करने पर एक फॉर्मूला ट्रिगो का यूज होगा, 1 प्लस टैन थीटा बाई 1 माइनस टैन थीटा। ये याद रखना है, ये टैन पाई बाई 4 प्लस थीटा का ये फॉर्मूला है। वैसे ही अगर यहाँ x की जगह a टैन थीटा पुट करेंगे तो एक फॉर्मूला ट्रिगो का यूज होगा, 1 माइनस टैन थीटा बाई 1 प्लस टैन थीटा, टैन पाई बाई 4 माइनस थीटा। देखिए जब ऊपर प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस। ये दो ट्रिगो का फॉर्मूला याद कर लेना है। अब देखिए यहाँ a प्लस एक्स है, a की जगह 1 प्लस एक्स भी हो सकता है, 1 माइनस एक्स भी हो सकता है। तो जब 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स रहेगा तब a हटा देंगे। अगर यही टर्म a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स रूट के अंदर या a माइनस एक्स बाई a प्लस एक्स हो रूट के अंदर में, तब x की जगह a कॉस 2 थीटा पुट करना है। तो इतना जो सब्स्टिट्यूशन लिखे हैं इसको आप दिमाग में रखिएगा, इसके मदद से हम लोग प्रूफ करेंगे। अब देखिए इस पे वर्क कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2
2.1 पहले ही बता चुके हैं। 1 से इसमें बनाने के लिए बोले ये मिसलेनियस में 1 से 8 तक बोले थे पिछले लेक्चर में। आज हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं। 4 तक देख चुके हैं। tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। अब देखिए कहता है इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो आप यहां देख सकते हैं इनवर्स के साथ अलजेब्रा है। तो जब भी इनवर्स के साथ अलजेब्रा हो तो सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। देखिए अब सब्स्टिट्यूशन कौन सा लगेगा, तो टेकिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इशारा करता है कि एक्स की जगह tan थीटा लीजिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या इशारा किया, एक्स की जगह tan थीटा लीजिए। तो बोलिए x की जगह tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। tan इधर चला है तो देखिए क्या टर्म हो जाएगा, tan इनवर्स 1 प्लस x की जगह क्या लेना है, tan थीटा। x की जगह tan थीटा। अब tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला पढ़े हैं आप सेक स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। फॉर्मूला हम लिख भी दे रहे हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिए, सेक स्क्वायर थीटा, रूट खत्म हो गया, स्क्वायर से tan थीटा। अब एलसीएम देखिए, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, tan थीटा को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस। अब एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। देख सकते हैं ऊपर एलसीएम लेने पर कॉस आएगा, नीचे भी कॉस है, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। अब फॉर्मूला याद दिलाते रहेंगे हम आपको ट्रिगो का। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो देखिए यहां फॉर्मूला जो आया फॉर्मूला लिख देना है। 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस का ये फॉर्मूला हो गया और ये साइन का फॉर्मूला हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर से एक साइन खत्म। तो देखिए फाइनल आंसर क्या बचा, tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2। ऊपर बचा साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2। अब आप बताइए साइन बाई कॉस tan लिख सकते हैं, और फॉर्मूला आपको बताए थे कि फंक्शन और इनवर्स मैनेज हो जाएगा। tan से tan इनवर्स मैनेज हो गया, बचा थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 को 1 बाई 2 थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए थीटा किसको माने थे, तो थीटा का वैल्यू है tan इनवर्स x। तो क्वेश्चन में कहा कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो देखिए यहां इनवर्स के साथ अलजेब्राइक टर्म है, तो कभी भी इनवर्स के साथ अलजेब्राइक टर्म हो तो वहां सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, और लास्ट में जो बचेगा वही फाइनल उसका सिंपल फॉर्म होगा। देखिए कोई भी चैप्टर हो पहले हम लोग एनसीईआरटी से कवर करेंगे, उसके बाद रेफरेंस बुक से कवर करेंगे, और डाउट अगर होता है तो मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, वीडियो लेक्चर में उसको क्लियर कर देंगे। सिक्स नंबर, tan इनवर्स 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए यहां भी इनवर्स के साथ अलजेब्रा है और क्वेश्चन कहा कि सिंप्लीफाई कीजिए। तो हम बताएं कि जब भी इनवर्स के साथ अलजेब्रा हो तो सब्स्टिट्यूशन पे जाएंगे, टेकिंग x इक्वल टू सेक थीटा। आप पढ़े हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो क्या पुट करना है, x की जगह सेक थीटा। तो बताइए x की जगह सेक थीटा,
तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स 1/रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। क्या किए, जहां x था वहां सेक पुट कर दिए। अब फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स, अब बताइए, सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया। 1/tan थीटा को क्या लिखेंगे हम लोग, कॉट थीटा। 1/tan को क्या लिख दिए, कॉट। अब देखिए यहाँ tan इनवर्स कॉट थीटा है, तो कभी इस टर्म को जरा ध्यान दीजिएगा कि कभी भी tan इनवर्स के साथ कॉट आ जाए या कॉट इनवर्स के साथ tan आ जाए तो दोनों को सेम बना देना है। देखिए कैसे सेम बना सकते हैं। कभी भी tan इनवर्स के साथ कॉट आ जाए या कॉट इनवर्स के साथ tan आ जाए तो इस कॉट को लिखेंगे tan π/2 माइनस थीटा। बोलिए, लिख सकते हैं, कॉट थीटा को लिख दिए tan 90 माइनस थीटा। फायदा, तो tan से tan इनवर्स मैनेज हो गया और बचा π/2 माइनस थीटा। और बताइए थीटा, तो यहां से थीटा का वैल्यू क्या है, सेक इनवर्स एक्स। तो आप ये भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको अगर एक थ्योरम याद हो, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू प्लस सेक इनवर्स, उधर जाएगा तो माइनस सेक इनवर्स। तो देखिए 90 माइनस सेक इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स। तो 90 माइनस सेक इनवर्स को क्या लिख देंगे हम लोग, कॉसेक इनवर्स एक्स। तो जितना हो सके पुट करने के बाद फॉर्मूला अप्लाई करते चले जाना है। जो लास्ट में बचेगा वही सिंपल फॉर्म होगा। अभी हम आपको टाइप जो सिखा रहे हैं कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स के साथ अलजेब्रा हो तब उसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, tan इनवर्स 3a² x माइनस x³ बाई a³ माइनस 3ax²। देखिए इस क्वेश्चन में जितना भी हम सब्स्टिट्यूशन लिखे थे कोई काम नहीं करेगा, लेकिन आपको अगर एक फॉर्मूला याद हो tan 3 थीटा का, तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला था 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये ट्रिगो का फॉर्मूला है tan 3 थीटा, इस पहले भी लिख चुके हैं और फिर लिख दिए। अब देखिए यहां पर ये इस फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा। देखिएगा कैसे, टेकिंग x इक्वल टू a tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग x/a। तो थीटा इक्वल टू क्या लिख दिए, tan इनवर्स x/a। इंपॉर्टेंट होगा, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स a², जहां x है x की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, a tan थीटा। x की जगह a tan थीटा, a³ माइनस, जहां x है x की जगह क्या पुट करेंगे, a tan थीटा। tan इनवर्स 3a³ tan थीटा माइनस a³ tan³ थीटा, a³ माइनस 3 a² a³ tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर भी a³ कॉमन है और नीचे भी a³ कॉमन है, तो a³ कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए जैसे ही पुट किए 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला आ गया किसका, tan 3 थीटा का। तो देखिए इनवर्स के साथ अलजेब्रा है
तो हम पुट करिए, लेकिन वही टर्म पुट करते हैं जिससे फॉर्मूला पर सेट हो जाए। तो एक आध क्वेश्चन में कुछ एक्सेप्शनल आ सकता है, तो आपको इस टर्म को समझ के रखना है। अब देखिए tan से tan इनवर्स खत्म हो गया, बचा 3 थीटा। अब थीटा किसको माने थे हम लोग, देखिए थीटा का वैल्यू क्या है 3 थीटा, तो थीटा का वैल्यू हो गया tan इनवर्स x/a। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। देखिए और भी बहुत सारा है क्वेश्चन। 13 अभी जितना भी इन्वर्स के साथ अलजेब्रा है सिर्फ हम उस पर बात कर रहे हैं। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डोमेन दिया हुआ है एक्स और वाई का। तो डोमेन इसलिए दिया हुआ रहता है कि इन्वर्स हम लोग तभी डिफाइन करते हैं जब फंक्शन 1 1 ऑन 2 होता है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए tan हाफ साइन इन्वर्स के साथ अलजेब्रा है, यहाँ कॉस इन्वर्स के साथ अलजेब्रा है, तो इसके लिए भी सब्स्टिट्यूशन चाहिए और इसके लिए भी सब्स्टिट्यूशन चाहिए। तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इशारा करता है कि x की जगह tan थीटा पुट कीजिए। 1 प्लस वाई स्क्वायर भी इशारा किया कि y की जगह tan पुट होगा। एंगल बदल लिए, क्योंकि यहाँ x है तो x के लिए थीटा लिए हैं, तो y के लिए फाई ले लिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर इशारा करता है कि x के या y की जगह tan लेना होगा। तो बोलिए थीटा इक्वल टू यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x, और यहां से फाई इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स y। डिफरेंट वैल्यू था इसलिए डिफरेंट एंगल लिए। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो tan हाफ साइन इनवर्स 2, जहां x है वहां क्या पुट करेंगे tan थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कॉस इनवर्स y के जगह tan, तो tan फाई, tan फाई। तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर कॉस 2 फाई का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला पहला क्लास में भी लिख दिए थे। 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। 1 माइनस tan स्क्वायर फाई 1 प्लस tan स्क्वायर फाई कॉस 2 फाई का फॉर्मूला है। तो tan हाफ, अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, बचा 2 थीटा। कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल होता नहीं है, पहले भी बता चुके हैं कि फंक्शन और इनवर्स आइडेंटिटी फंक्शन होता है, और आइडेंटिटी फंक्शन में जो इनपुट है वही आउटपुट होता है। कॉस से कॉस इनवर्स मैनेज हुआ, बचा 2 फाई। अब देखिए 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, तो बचा थीटा प्लस फाई। फिर फॉर्मूला आया ट्रिगो का tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a प्लस b का फॉर्मूला है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब tan थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू क्या है x, tan फाई का वैल्यू y, 1 माइनस एक्स वाई। जहां tan थीटा था वहां tan थीटा का वैल्यू x डाल दिए, जहां tan फाई था tan फाई का वैल्यू y डाल दिए, तो x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। तो इसका ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो हम आपको सिखाएं कि कभी भी इन्वर्स के साथ अलजेब्राइक टर्म हो तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे और उसके बाद जो टर्म आएगा उसको सॉल्व कर देंगे।
अब देखिए कुछ टर्म जो है डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, जैसे 7 tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। इसी तरह से 8 है tan इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अक्सर पूछा है, डिफरेंशिएशन में भी दिया हुआ है ये क्वेश्चन। कहता है इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो कब हम लोग सब्स्टिट्यूशन लेंगे? तो जब इनवर्स के साथ अलजेब्रा होगा। यहाँ इनवर्स के साथ ट्रिगो है, यहाँ भी इनवर्स के साथ ट्रिगो है। तो जब इनवर्स के साथ ट्रिगो है तब वहाँ पुट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। tan इनवर्स 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। फॉर्मूला लिख दिए हैं 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा साइन बाई कॉस, लिख देंगे tan, साइन बाई कॉस tan इनवर्स से tan मैनेज हो गया x बाई 2। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया, x बाई 2। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं इधर इस क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में tan इनवर्स के साथ ट्रिगो है। अलजेब्रा रहता तो पुट करते, लेकिन यहाँ इनवर्स के साथ ट्रिगो है। तो ट्रिगो आप 11th में पढ़े हैं कि जहां भी cos माइनस साइन cos प्लस साइन हो तो cos से ऊपर और नीचे डिवाइड करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो cos से ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा 1, साइन बाई cos tan हो जाएगा। cos से नीचे भी डिवाइड करेंगे तो cos बाई cos 1 और साइन बाई cos tan हो जाएगा। क्या किए यहाँ पे लिख भी सकते हैं, डिवाइड किए हैं डिवाइडिंग बाई cos x इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर। ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसके लिए लिखें। अब आइए, जैसे ही cos माइनस साइन cos प्लस साइन दिखाई दिया, cos से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिए। अब 1 माइनस टैन 1 प्लस टैन है, तो जहां भी 1 माइनस टैन 1 प्लस टैन हो तो इसका फॉर्मूला आज भी लिखे हैं। फॉर्मूला याद रखना है tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। 1 माइनस टैन 1 प्लस टैन का फॉर्मूला है tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। tan से tan इनवर्स खत्म और आंसर आ गया पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये सब 1 मार्क क्वेश्चन है। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1 बाई 2 और 12 cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। देखिए इसका वैल्यू बताना। तो tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1 बाई 2 है। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स यानी एंगल, साइन में कितना डिग्री 1 बाई 2 होता है। तो साइन में 30 डिग्री को पाई बाई 6 लिखेंगे। साइन में 30 डिग्री 1 बाई 2 होता है। टू से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पाई बाई 3। अब आपको बताना है cos पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है। तो cos में 60 डिग्री का वैल्यू बताना है। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1 बाई 2 होता है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 यानी इनवर्स का मतलब एंगल, तो tan में कितना डिग्री 1 होता है। तो बताए थे कि बहुत बार यूज होगा।
tan में 145 डिग्री 45 डिग्री, या इसको क्या लिखेंगे हम लोग, π/4 लिखेंगे। सब 1 मार्क क्वेश्चन है। देखिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्या होता है, π/2 होता है। तो देखिए cot इनवर्स a प्लस tan इनवर्स a दोनों सेम वैल्यू के लिए इनवर्स है। cot इनवर्स प्लस tan इनवर्स क्या होता है, π/2 होता है। cot इनवर्स प्लस tan इनवर्स π/2 होता है, और cot 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। यही आंसर हो गया। अब देखिए अभी तक हम लोग प्रूफ किए अगर इन्वर्स के साथ अलजेब्रा हो। एक और देखिए, इस पे बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये सब 8 तक पिछले लेक्चर में मिसलेनियस का बता चुके थे। 9 टू प्रूव tan इनवर्स रूट x इक्वल टू हाफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। अब देखिए ये तो सिंपल इनवर्स है, लेकिन यहां देखिए इनवर्स के साथ अलजेब्रा है। अब कहता है इसका वैल्यू प्रूफ करना है, ये इतना होगा। तो देखिए ये तो सिंपल है और ये इनवर्स के साथ अलजेब्रा है, तो एक चीज तो तय हो गया कि यहां कुछ सब्स्टिट्यूशन चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, टेकिंग देखिए कभी भी प्रूवमेंट में सिंपल इनवर्स दिया हुआ हो तो सिंपल इनवर्स को एंगल मान लीजिए। बताएं कि कोई भी इनवर्स एंगल रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे यहां इस क्वेश्चन में सिंपल इनवर्स ये है tan इनवर्स रूट एक्स, तो tan इनवर्स रूट एक्स को क्या मान लिए, थीटा। कोई भी इनवर्स एंगल होता है तो रूट एक्स इक्वल टू, बोलिए tan इनवर्स इधर जाएगा तो tan हो जाएगा, tan इनवर्स इधर गया तो tan, अब x इक्वल टू रूट इधर जाकर स्क्वायर हो जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा। तो क्या किए कि क्वेश्चन में जो सिंपल इनवर्स था उस सिंपल इनवर्स को क्या मान लिए, थीटा। एक चीज एकदम दिमाग में डाल लीजिए, यहां इनवर्स के साथ अलजेब्रा है तो पुट करना तय है। तो पुट करने के लिए हमारे पास तो बहुत सारा फॉर्मूला बताएं कि कब क्या पुट करना है, लेकिन जब किसी क्वेश्चन में सिंपल इनवर्स दिया हो तो सिंपल इनवर्स को मान लेते हैं थीटा। एक्स निकल गया है। अब देखिए प्रूफ करना है, तो कभी भी प्रूवमेंट में हम लोग छोटा टर्म को एक्सपैंड नहीं करते हैं बड़ा में, हमेशा बड़ा को सॉल्व करके छोटा टर्म लाते हैं, जनरली ऐसा देखा गया। तो यहाँ बड़ा टर्म कौन है, RHS। तो RHS को लिखेंगे हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। RHS को रखे हैं, तो हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, तो x के जगह क्या है वैल्यू, tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस एक्स, x की जगह क्या है tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए x का वैल्यू क्या लिए थे, tan स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। अब फॉर्मूला याद कीजिए, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। फॉर्मूला एकदम याद करते जाना है। लिख दिए पहला दिन। आप कोशिश कीजिए कि पहला 2 लेक्चर में जितना भी फॉर्मूला और बात बताए हैं उसको रिपीट कर लें, याद कर लें। 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर cos 2 थीटा। cos से cos इनवर्स मैनेज हो गया, बचा 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल, बचा थीटा। और थीटा किसको माने थे हम लोग, tan इनवर्स रूट एक्स को। देखिए थीटा किसको माने थे हम लोग, tan इनवर्स रूट एक्स को। यही है LHS। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 प्रूफ करना है कॉट इनवर्स 1 प्लस रूट 1 प्लस साइन एक्स रूट 1 माइनस साइन एक्स
1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, ये 1 प्लस साइन एक्स है, इक्वल टू x बाई 2, और यहाँ लिखा हुआ है, एक डोमेन दिया हुआ है 0 से पाई बाई 4। अब देखिए इसको प्रूफ करना है। कॉट इनवर्स, अब देखिए RHS यहाँ काफी बड़ा है और यहाँ सब्स्टिट्यूशन का जरूरत नहीं है। क्यों? इनवर्स के साथ अलजेब्रा नहीं है, ट्रिगो है, साइन एक्स है, ट्रिगो है, तो डायरेक्ट ये प्रूव हो जाएगा। LHS कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, ये LHS है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग रेशनलाइज कर दे तो जल्दी बन जाएगा। देखिए रूट ऊपर 1 प्लस में है, हम लोग इसको रेशनलाइज करने जा रहे हैं। बीच में यहां देखिए नीचे माइनस है, तो 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स। यहां रेशनलाइज हम लोग किसको कर दिए? डिनोमिनेटर को। यहां रूट माइनस में था तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए। चलिए मल्टीप्लाई करने आना चाहिए। a प्लस बी दोनों सेम है, तो a स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एकदम आराम से पेशेंस रखना है कैलकुलेशन में। देखिए दोनों सेम है, तो जब दोनों सेम है तो होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी, a प्लस बी, तो a माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए क्या बचा यहां, कॉट इनवर्स, प्लस साइन माइनस साइन कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 1 2। अब a प्लस बी, a माइनस बी, तो रूट के अंदर a प्लस बी, a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, साइन प्लस साइन 2 साइन एक्स। अब देखिए 2 ऊपर भी है, 2 नीचे भी है, तो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो बचेगा यहाँ 1। 1 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला होता है कॉस, याद रखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म। तो देखिए कॉट इनवर्स में रूट के अंदर कुछ था तो रेशनलाइज कर दिए। अब रेशनलाइज करने के बाद बेसिक फॉर्मूला आ गया 1 प्लस साइन, तो आपको फॉर्मूला लिख दे 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस है, 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन, तो साइन का फॉर्मूला है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। फॉर्मूला जितना भी लिख रहे हैं याद करना होगा, 11th अगर नहीं पढ़े ऐसे तो याद होगा ही। 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो चलिए फॉर्मूला दोनों का रख दिए। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, ऊपर जगह कम है, ये नीचे जगह कम है, तो 1-2 लाइन मिटा देते हैं। अब देखिए बचा क्या, कॉट इनवर्स, ऊपर कॉस बचा नीचे साइन बचा, तो कॉस बाई साइन कॉट लिखेंगे, कॉस बाई साइन कॉट। अब कॉट इनवर्स से कॉट खत्म और क्या बच गया, एक्स बाई 2, यही आपका RHS है। तो LHS को सॉल्व किए हम लोग, सॉल्व करने पर RHS आ गया। तो इस क्वेश्चन में क्या बताएं कि जहां रेशनलाइजिंग फैक्टर आ जाए वहां रेशनलाइज कर लेंगे हम लोग।
देखिए 11 नंबर, जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसको आप मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ही है ये सब। लास्ट का जो 3 क्वेश्चन बताएं इंपॉर्टेंट। अब देखिए प्रूफ करना है, तो एक बार फिर देखिए, इनवर्स के साथ अलजेब्रा है कि नहीं। अलजेब्रा का मतलब वो सिर्फ एक्स में लिखा हुआ है, तो इनवर्स के साथ अलजेब्रा है तो गारंटी है कि पुट करना होगा। तो पहले LHS, थोड़ा बड़ा टर्म है तो इसी को सॉल्व करेंगे। LHS tan इनवर्स 1 + x 1 - x 1 + x 1 - x। अब देखिए क्या पुट करना होगा, तो हम बताएं कि जहां भी इनवर्स के साथ अलजेब्रा हो तो वहां सब्स्टिट्यूशन चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में पहले देख लीजिए कि कुछ सिंपल इनवर्स है। अगर क्वेश्चन में सिंपल इनवर्स है तो उसी को पुट करेंगे थीटा, और नहीं तो जो हम टेक्निक बताए हैं उसके अकॉर्डिंग पुट करेंगे। तो देखिए इस पूरे क्वेश्चन में ये सिंपल इनवर्स है तो लिखेंगे हाफ कॉस इनवर्स x को क्या मान लेंगे हम लोग, थीटा। तो इस पूरे क्वेश्चन में सबसे सिंपल इनवर्स कौन है, कॉस इनवर्स x। तो हाफ कॉस इनवर्स x को क्या मान लिए, थीटा। तो आप यहां से लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x = 2 थीटा, यानी x = cos 2 थीटा। और आपको लिखवाए भी हैं, आप देखिएगा कि रूट के अंदर 1 + x 1 - x हो तो क्या पुट करेंगे, cos 2 थीटा। तो सबसे पहले LHS में इनवर्स के साथ अलजेब्रा है तो पुट करेंगे। अब सवाल है कि क्या पुट करना होगा, तो देखेंगे क्वेश्चन में कि जो सिंपल इनवर्स वाला टर्म है उस इनवर्स वाले टर्म को क्या मान लेंगे, थीटा। यहां से x का जो वैल्यू आया यहां रखेंगे, यानी हम लोग x की जगह पुट करने जा रहे हैं cos 2 थीटा। तो जहां जहां x है वहां cos 2 थीटा पुट करेंगे, जहां जहां x है वहां क्या पुट करेंगे, cos 2 थीटा। जहां जहां x है cos 2 थीटा पुट कर रहे हैं। अब फॉर्मूला जितना बार आएगा हम उतना बार लिखेंगे। cos 2 1 + cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा 1 - cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला याद कर लेना आपका ड्यूटी है, ट्रिगो में पूरा भरपूर फॉर्मूला था ये सब, और यूज कैलकुलस में भी होगा, इसलिए इसको आराम से पढ़िए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला याद करते जाएं। 1 + cos 2 थीटा 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 sin स्क्वायर थीटा। 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 sin स्क्वायर थीटा। जिसका जो फॉर्मूला था रख दिए। अब √2 ऊपर भी कॉमन है नीचे भी कॉमन है, खत्म। स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा। पहले तो 2 ऊपर भी था नीचे भी था, √2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिए, स्क्वायर से रूट खत्म कर दिए। और आज बताए हैं ये टर्म कि कभी भी cos - साइन cos + साइन दिखाई दे तो cos से ऊपर और cos से नीचे डिवाइड करो। तो cos से ऊपर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1 sin / cos tan, cos से डिवाइड किए 1 sin / cos tan थीटा। याद रखिएगा यहाँ डिवाइड कर रहे हैं ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म में, डिवाइडिंग बाय cos थीटा इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर, ऊपर और नीचे डिवाइड किए। अब फॉर्मूला एक आया 1 + tan थीटा 1 + tan थीटा, बार बार ये आएगा tan π/4 माइनस थीटा। अगर ऊपर माइनस है तो यहाँ माइनस थीटा होगा, ऊपर प्लस होगा तो प्लस थीटा। फॉर्मूला लिखवा दिए हैं आज के लेक्चर में भी और फिर लिख रहे हैं 1 - tan / 1 + tan किसका फॉर्मूला है, tan π/4 माइनस थीटा। आप इसको चेक करना चाहते हैं तो tan a - b पे तोड़ के देखिएगा यही आएगा। तो देखिए पहले cos - साइन cos + साइन जहां दिखाई दिया तो cos से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिए
तो आया 1 माइनस tan 1 प्लस tan, जिसका फॉर्मूला है tan π/4 माइनस थीटा। अब जरा गौर कीजिए क्या बचा। देखिए तो tan से tan इनवर्स खत्म, tan से tan इनवर्स खत्म, क्या बचा यहां π/4 माइनस थीटा, π/4 माइनस थीटा। अब थीटा किसको, देखिए यहां tan से tan इनवर्स खत्म, बचा π/4 माइनस थीटा। अब थीटा किसको माने थे, तो देखिए थीटा किसको माने थे, थीटा का वैल्यू है हाफ कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ थीटा की जगह रख देंगे हाफ कॉस इनवर्स एक्स, और यही आपका RHS है, देख सकते हैं। तो LHS में क्या था, tan इनवर्स के साथ अलजेब्रा था, तो अलजेब्रा में हम बताएं पुट करना पड़ेगा। तो जो सिंपल इनवर्स था उस सिंपल इनवर्स को एंगल मान लिए थीटा, और जैसे ही थीटा यानी x का वैल्यू cos 2 थीटा हर जगह पुट किए, ट्रिगो का जो फॉर्मूला लगाएं, लास्ट में आंसर आ गया। तो आज के लेक्चर में हम आपको बताएं कि कैसे अगर इन्वर्स के साथ अलजेब्रा दिया हुआ हो तो वहाँ पुट करके सॉल्व करते हैं। तो आज के लेक्चर में जितना भी क्वेश्चन दिए हैं आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अगले लेक्चर में NCERT का और भी कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ है उसको बताएंगे, और RS अग्रवाल KC सिन्हा से क्वेश्चन करवाएंगे।